इंडिया समुंदर से जुड़ा हुआ देश है। इसके विशाल समुद्र तट और गहरे समुद्र ने हमेशा से ही इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्र बनाया है। हजारों सालों से विशाल हिंद महासागर व्यापार, खोज और सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्रोत रहा है। इस महासागर ने न केवल व्यापारिक मार्गों को जन्म दिया, बल्कि सभ्यताओं को भी जोड़ा। इन पानी के रास्ते ही इंडिया ने दुनिया से नाता जोड़ा, व्यापार और कूटनीति के पुल बनाए। समुद्री मार्गों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। आज एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में इंडिया अपने समुद्री हितों की रक्षा के महत्व को समझता है। यह समझ हमारे आर्थिक और सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह जिम्मेदारी इंडियन नेवी के कंधों पर है, जो एक प्राचीन और आधुनिक सेना है, जो हमारे देश के विशाल समुद्र तट की रक्षा करने और तेजी से बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समर्पित है। नेवी का हर सदस्य इस जिम्मेदारी को गर्व और समर्पण के साथ निभाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के धूप से सराबोर तटों तक नेवी के पुरुष और महिलाएं निगरानी करते हैं। वे हर समय सतर्क रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। वे हमारे देश के व्यापार को ले जाने वाले शिपिंग लेन में गश्त करते हैं, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले सामान और ऊर्जा का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होता है। यह गश्त हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे समुद्र से उभरने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ पहली पंक्ति के रक्षक हैं, चाहे वह पायरेसी हो, आतंकवाद हो या हमारी संप्रभुता के लिए कोई चुनौती हो। नेवी के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इंडियन नेवी सिर्फ एक लड़ाकू सेना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, हमारी तकनीकी प्रगति का प्रमाण है और जरूरत के समय आशा की किरण है। यह हमारी सामरिक शक्ति और तकनीकी कौशल का प्रतीक है। यह निबंध इंडियन नेवी के समृद्ध इतिहास में उतरेगा, प्राचीन समुद्री परंपराओं से इसकी जड़ों का पता लगाएगा और एक आधुनिक बहुआयामी सेना में इसके विकास की पड़ताल करेगा। हम नेवी की यात्रा को समझेंगे, जो इसे आज के रूप में परिभाषित करती है। हम नेवी की विविध क्षमताओं की जांच करेंगे, इसके शक्तिशाली युद्धपोतों से लेकर इसके कुशल कर्मियों तक। हमारे देश के हितों की रक्षा में इसके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। नेवी की हर इकाई और हर सदस्य इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम उन रोमांचक अवसरों का पता लगाएंगे जो नेवी में करियर प्रदान करता है। युवा भारतीयों को इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के रैंक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारे देश के भविष्य की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेवी में करियर न केवल एक पेशा है, बल्कि एक सम्मान और गर्व की बात है। यूरोपीय शक्तियों के आने से बहुत पहले इंडिया के लोग प्रसिद्ध नाविक थे। वे समुद्र के रहस्यों को जानते थे और दूर दूर तक यात्रा करते थे। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ शक्तिशाली नौसेनाओं और कुशल नाविकों के बारे में बताते हैं, जो दूर दराज देशों तक सामान, विचार और संस्कृति ले जाते हुए हिंद महासागर को पार करते थे। इन नाविकों ने न केवल व्यापार किया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी किया। चोल वंश, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण इंडिया के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया, के पास एक दुर्जेय नौसेना थी, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव फैलाया, समुद्री साम्राज्य स्थापित किए और इस क्षेत्र की संस्कृति और वास्तुकला पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। चोलों की नौसेना ने न केवल सैन्य विजय प्राप्त की, बल्कि व्यापारिक मार्गों को भी सुरक्षित किया। इंडिया की ऐतिहासिक समुद्री ताकत सैन्य शक्ति तक ही सीमित नहीं थी। भारतीय व्यापारी, जो अपने जहाज निर्माण कौशल और नौवहन विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे, ने विशाल व्यापारिक नेटवर्क स्थापित किए, जो पूरे हिंद महासागर में फैले हुए थे। इन व्यापारिक नेटवर्कों ने भारत को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बना दिया। मालाबार तट के हलचल भरे बंदरगाहों से लेकर फारस की खाड़ी के प्राचीन शहरों तक भारतीय जहाज मसाले, वस्त्र और कीमती पत्थर ले जाते थे, जो वैश्वीकरण के युग से बहुत पहले इंडिया को दुनिया से जोड़ते थे। इन व्यापारिक मार्गों ने न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। पीढ़ियों से चली आ रही यह समृद्ध समुद्री विरासत आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव रखी, जिससे समुद्र और इसके रणनीतिक महत्व की गहरी समझ पैदा हुई। इस विरासत ने आधुनिक नौसेना को एक मजबूत आधार प्रदान किया। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने इंडिया के समुद्री क्षेत्र में नई चुनौतियां पेश की। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय समुद्री व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया।
जबकि पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी ने तट के किनारे अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने अंततः इंडिया के समुद्री व्यापार और बाद में पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। इसने भारतीय समुद्री परंपराओं को प्रभावित किया। कंपनी ने अपनी नौसेना शाखा ईस्ट इंडिया कंपनी की मरीन की स्थापना की, जिसने इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभुत्व को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नौसेना शाखा ने भारतीय समुद्री शक्ति को कमजोर किया। विडंबना यह है कि इस औपनिवेशिक नौसेना के रैंक के भीतर ही आधुनिक भारतीय नौसेना के बीज बोए गए थे। इसने भारतीय नौसेना को एक नई दिशा दी और इसे आधुनिक युग के लिए तैयार किया। 20वीं शताब्दी के इनिशियली दशक में इंडिया में स्वशासन की मांग एजी हुई देखी गई। साथ ही यह एहसास भी हुआ कि नेशनीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत नोटो फ्रॉम नोटा डाउनवश्यक ईज। भारतीय नोटेताओं नोट मानोटा की वास्तविक स्वतंत्रता के लिए न अव्वल राजनीतिक स्वतंत्रता फोर्स की अपने समुद्री हितों की रक्षा एस्टैब्लिश नोट की क्षमता की भी एसेंशियलता इज। इस ऑफरंड उनोट नोटिस 134 में रॉयल इंडियन नोटवी का गठन हुआ। शुरू दोवनत में ब्रिटिश कमान के तहत ऑफ में एस्टैब्लिश नोट वाला एक छोटा बल था। कैरिकिन धीरे धीरे अपनी भूमिका और एबिलिटियों का विस्तार कर रहा वॉज। द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नोटवी नोट हिंद महासागर और उसके बाहर सहयोगी अभियानों का समर्थन एस्टैब्लिश नोट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय नोटा विधि नोट युद्ध के विभिन्नोत्न रीजनों में अटलांटिक से कैरिकर प्रशांत तक कई जुड़ावों में अपने साहस और कौशल का प्रदर्शन एस्टैब्लिशते हुए स्पेसिफिकता के साथ ऑफम डेड। युद्ध नोट भारतीय एस्टैब्लिशमियों को बहुमूल्य अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान था क्या, जिससे स्वतंत्रता के बाद नोटो फ्रॉम नोटा के तेजी से विस्तार और डाउन धुनोटीकरण का मार्ग प्रशस्त डॉन्ड। उनोट नोटिस 147 में स्वतंत्रता की सुबह के साथ रॉयल इंडियन नोटवी को भारतीय नोटो फ्रॉम नोटा में बदल दिया गया, अपने औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए और अपने शानदार इतिहास में एक नोटिया अध्याय शुरू। डीईडी इंडिया के विभाजन और उसके बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष नोट युवा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नोटो फ्रॉम नोटा के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पर प्रोफ डिड। नोटो फ्रॉम नोटा नोट उनोट नोटिस 147 से 48 के युद्ध के दौरान इंडिया की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर उठनोट और नेशनीय हितों की रक्षा एस्टैब्लिश नोट की अपनी क्षमता का प्रदर्शन दी। आज भारतीय नौसेना एक शक्तिशाली और बहुआयामी सेना के रूप में खड़ी है, जो विशाल हिंद महासागर और उसके पार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। यह नौसेना न केवल भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हमारे समुद्र तटों की सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में भाग लेने तक नौसेना एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में इंडिया की स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न देशों के साथ संयुक्त अभ्यासों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देती है। बेड़े में जहाजों की एक विविध श्रेणी शामिल है, जिसमें विमान वाहक, विध्वंसक, फ्रिगेट, कोरवेट, पनडुब्बियां और सहायक जहाज शामिल हैं। प्रत्येक को विशिष्ट भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है और अत्यधिक आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। ये जहाज विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं, चाहे वह युद्ध हो, मानवीय सहायता हो या समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना की शक्ति प्रक्षेपण क्षमता के केंद्र में इसके विमान वाहक हैं। ये विमान वाहक नौसेना की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं और इसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से संचालन करने की अनुमति देते हैं। ये तैरते हुए एयरबेस नौसेना को भारतीय तटों से दूर लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और अन्य विमान तैनात करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे इसकी पहुंच बढ़ती है और इसके संचालन लचीलापन बढ़ता है। यह क्षमता नौसेना को किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। नौसेना वर्तमान में 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का संचालन करती है, भविष्य में और विस्तार की योजना के साथ। ये विमान वाहक पोत नौसेना की युद्धक क्षमताओं को और भी मजबूत बनाते हैं। अपने सतह बेड़े के अलावा भारतीय नौसेना के पास एक शक्तिशाली पनडुब्बी शाखा है, जो लहरों के नीचे चुपके से काम करने और किसी भी विरोधी के लिए एक विश्वसनीय निवारक पेश करने में सक्षम है। यह शाखा नौसेना की रणनीतिक गहराई को बढ़ाती है। पनडुब्बियां नौसेना को एक महत्वपूर्ण पानी के नीचे युद्ध क्षमता प्रदान करती है।
जिससे वह समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उच्च स्तर की गोपनीयता के साथ विशेष अभियान संचालित करने में सक्षम होती है। यह क्षमता नौसेना को किसी भी संभावित खतरे का सामना करने में सक्षम बनाती है। नौसेना इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में तकनीकी बढ़त बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए डीजल, इलेक्ट्रिक और परमाणु संचालित दोनों तरह की पनडुब्बियों का संचालन करती है। यह तकनीकी उन्नति नौसेना को अत्याधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस करती है, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है।